अरुणिता के फैंस के लिए भी एक यार सरप्राइजिंग बात है। मतलब मैं अभी देखा लोनावाला में उसका एक इवेंट होने वाला है। एक बात कॉरपोरेट इवेंट है यार। अगर ये इवेंट, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अगर मैं पुणे में होता तो मुझे पता होता ना भाई, तो ये इवेंट कैसे भी मैं मैनेज करने का कोशिश कर लेता भाई। चाहे प्राइवेट ही क्यों ना होता, कॉरपोरेट इवेंट है बाय द वे। पर अभी मैं हूँ नहीं वहाँ पे, वरना सच में भाई मैं इस इवेंट के लिए पक्का जाता। एनीवे मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। विली एंड चॉकलेट की तरफ से भी एक अपडेट आया है कि उनका इवेंट है। मैंने पहले भी बोला ना आपको कि अरुणिता ने एक ऐसा बॉन्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जो पहले वाला अलग था। बहुत से लोग ये बोल रहे कि अरुण ने विली एंड चॉकलेट को उस दिन बाय करने की जो स्टोरी डाली थी वो क्या थी। अरे भाई वो एक बॉन्ड था उनका 3-4 सालों का, वो उसने छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा बाय बाय हो गया विली एंड चॉकलेट के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे कैसे बताओ आपको, मान के चलो आप कॉरपोरेट जॉब करते हो कोई, और पुरानी कंपनी में आपका कोई बॉस वॉस अगर पहचान का है, ऐसा थोड़ी कि भाई अगर आप नई जॉब कर दी तो सबको ब्लॉक वॉक कर दिया, बाय कर दिया। कभी कभी आप उनसे मिलते भी हो, कुछ काम को लेके कोई होता है ना, कभी कभी कुछ डिस्कशन होता है इम्पोर्टेंट, या फिर नए जॉब में क्या चल रहा है क्या नहीं टाइप का, तो संबंध थोड़ी टूट जाता है। वैसा वाला है भाई उनका जो बॉन्ड था, वो ऐसा था। लेकिन कि अरुणिता किसी के साथ बाकी काम नहीं कर सकती। मतलब अभी का ऐसा है कि वो किसी के भी साथ काम कर सकती है। विली एंड चॉकलेट को जब लगेगा कि कोई इवेंट वगैरह वो स्पेशली उनको पूछेंगे, तो अरुणिता की तरफ से यस या नो का जवाब आएगा। पहले ऐसा था कि अरु तुम हमारे साथ बॉन्ड में हो, हम तुमको आज यहाँ पे भेजेंगे बंगाल में, या फिर कभी झारखंड, कभी उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भेजेंगे तुमको जाना ही पड़ेगा, ऐसा था। अभी ऐसा है कि बंधी हुई नहीं है, वो कांटेक्ट होता है डायरेक्ट कि यहाँ यहाँ इवेंट का तुमको, मतलब जा पाओगी क्या आप, उस टाइप का। वो ये नहीं है, ये नो भी बोल सकती डायरेक्ट। लेकिन जब आप बॉन्ड में बंधे हुए होते हो, आप नो बोल ही नहीं सकते हो। तुम्हें ये करना है, टास्क है तुम्हारा, बात ख़त्म। वो वाला एंगल है। तो अभी ये अपने मर्जी से करती है जो भी प्रोग्राम से, विली एंड चॉकलेट वाले। हालांकि अभी तक इसने, मैंने जो सुना है कि कोई बॉन्ड वॉन्ड ज्वाइन नहीं किया है, या फिर कोई भी बैंड जो नया है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट या कंपनी, ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया है उसने। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, मतलब वो जो प्रीतम वाला एंगल है वो अलग है। प्रीतम का जो एक, प्रीतम और वो आई थिंक मोहम्मद इरफान, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, निकिता गांधी भी उसमें, अरुणिता है, बहुत ज़बरदस्त टीम के साथ वो जाने वाली है वहाँ पे। उसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद वो इतने ज़बरदस्त लेवल पे आपको इसके कॉन्सर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बनने वाली है, आप समझ नहीं रहे हो ये चीज़ को। पर खैर वो अलग बात है। आज के कॉन्सर्ट के बारे में अगर बात करें, एक बात आपने देखी होगी, अरुणिता के लिए लाइफ में कितना ज़बरदस्त हुआ है, आपने देखा है ये चीज़ कि जब उसने वो बॉन्ड छोड़ दिया। जो लोग ये बोल रहे थे, और मैंने आपको उस दिन बोला था जिस दिन वो विली एंड चॉकलेट का स्टोरी आया था, आप लोग मुझसे बोल रहे थे, बहस कर रहे थे कुछ आरू के फैंस, भाई अब देख लेना आप विली एंड चॉकलेट के साथ कभी वो काम नहीं करेगी। और उसी दिन उस स्टोरी पे मैंने बोला था भाई वो काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या है। तो क्योंकि पता था रे भाई कि वो सिर्फ बॉन्ड से आज़ाद होना चाहती है, और वो हो गई। यहाँ पे लोगों ने क्या क्या बोला भाई, मतलब क्या क्या अफवाहें लगाई। पवन ने निकाला, पवनदीप ने के वजह से छोड़ा, ये तुम लोगों के वो 2-3 लाख सब्सक्राइबर वाले बेवकूफ़ बनाने वाले। आज जवाब क्यों नहीं देते हो आप, उनको पूछते हो। जब मुझसे कभी कभी पूछते हो, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कम से कम मान तो देता हूँ मैं। ये लोगों को कोई क्यों नहीं पूछ रहा है आप कि भाई आप तो बोल रहे थे कि आरू तो कभी विली एंड चॉकलेट के साथ नॉर्मली भी काम नहीं करेगी। और वैसे उस लॉजिक से तो आरू की स्टोरी विली एंड चॉकलेट वाले कभी कभी शेयर करते, उन्होंने तो करनी ही नहीं चाहिए थी। देखो, पवन वर्सेस आरू जो भी चल रहा है वो छोड़ो ज़रा, लेकिन विली वर्सेस आरू भी लगा रहे थे ये लोग। विली एंड चॉकलेट एक इवेंट कंपनी है भाई, और बॉन्ड ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि उनकी दुश्मनी हो गई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है भाई बॉन्ड। करना है नहीं करना है, अब नहीं बोल दिया इसने तो क्या इसका मतलब ये है क्या उनकी दुश्मनी हो गई। और ज़रूरत किसको है, विली एंड चॉकलेट वालों को है ना भाई। और वैसे भी बॉन्ड में रह के उसको कौन से कॉन्सर्ट्स मिल रहे थे अच्छे खासे। आज जो हुआ है उसके साथ वो बेटर किया है उसने भाई। एनीवे, तो ऑल द बेस्ट। और ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है।
अरुणिता के फैंस को मैं ये कहूँगा कि भाई सपोर्ट करते रहिए उसको, बहुत ही जिगरा है उस लड़की में, बहुत मेहनत करती है वो। और जिस तरीके से मूर्ख जैसे कुछ लोग आ, वो जो बॉलीवुड के अभी देख रहे हो ना रिपोर्टर्स की कुछ न्यूज़ वगैरह आई है, थोड़ा सा आप लोग भाई देखा करो कि कौन क्या बोल रहा है। रिपोर्ट्स आती है, मैं खुद मानता हूँ, मैंने खुद बोला आपको कि बहुत से ऐसे पहचान वाले भी सोर्सेस है मुझे जो क्या क्या बताते रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि बहुत सी चीज़ें उनमें से सही होती है। क्योंकि देखो बॉलीवुड यानी कि मास मसाला, अगर कुछ अलग टॉपिक है तो ये अलग टॉपिक को डाइवर्ट करके ऐसा घुमाते हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप अपने ही आइडल को जिसको आप मानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरू के फ़ैन हो, आप आरू पे ब्लेम कर लोगे भाई, इतना ज़बरदस्त ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। तो यही है कि थोड़ा सा बचो इन लोगों से। रही बात पवनदीप राजन का भी आज एक कॉन्सर्ट होने वाला है, उसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। और मैं अभी देखा आरू का कॉन्सर्ट का, मतलब एक नोटिफिकेशन आया था मेरे पास, तो भाई आज कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखो भाई एक बात बोलूँगा, आरू के फैंस या फिर पवन के फैंस, अपने अपने हीरो के जिनको आप मानते हो कम से कम उनके वीडियो शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया करो, ताकि उस इवेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, ज़्यादा व्यूज़ मिले। क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि अरुदीप के फैंस थोड़े बहुत सपोर्ट करें, लेकिन बहुत से ऐसे फैंस हैं अब जो सिर्फ पवनदीप के हो गए या फिर सिर्फ अरू के हो गए, इनकी फ़ैन फॉलोइंग एज एन अरुदीप कम हो चुकी है अब। तो आपका ये काम बनता है कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ चाहे वो आरू का हो, तो आरू के फैंस कम से कम शेयर करो, क्योंकि पवन के फैंस को तो बोल के फ़ायदा नहीं। हाँ आरुदीप के फैंस कर सकते हैं, या फिर पवन का बना रहा हो तो आरू के फैंस को बोल के फ़ायदा नहीं है, कम से कम आरुदीप फैंस शेयर कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो भाई आरू के फैंस आरू का वीडियो शेयर करो, पवन के फैंस पवन वाला वीडियो शेयर करो। उससे होगा क्या, फ़ायदा आपको है ना भाई, आपके इवेंट का प्रमोशन हो जाएगा। आप पवन के फैंस ने किया था शेयर वीडियो उस टाइम पे, तो भाई प्रमोशन हो जाता है। बहुत से लोग इवेंट्स के ये नहीं देते वीडियोस, और इवेंट्स पता ही नहीं होगा कुछ लोगों को कुछ। और अगर ऑनलाइन आपका स्ट्रीमिंग हो रहा होगा, मैंने तो सुना विली एंड चॉकलेट भी शायद आज क्या कहते हैं एक तरीके से लाइव इवेंट दिखाने वाले हैं, तो ज़रा भीड़ करो उसमें उनके चैनल पे इंस्टाग्राम पे, देखते हैं। मतलब सुना तो है, अभी रियलिटी तो नहीं पता कि वो दिखाएंगे या नहीं इवेंट, बट अपने हीरो को नहीं सपोर्ट करोगे तो क्या करोगे। अब आरू को आप लोगों का काम है भाई सपोर्ट करना। ऑल द बेस्ट अरुणिता, यू आर अ टैलेंटेड सिंगर एंड ब्रेव गर्ल। जिस तरीके से तुमने वो डिसीजन लिया वो बहुत ज़बरदस्त था। पहले जैसा कि मैं पहले भी बोला कि पहले मुझे उस डिसीजन पे डाउट था, पर जब से वो प्रीतम वगैरह का कॉन्सर्ट वगैरह आया है, तुमको सैल्यूट है बॉस कि तुमने क्या किया है, ज़बरदस्त। बस ऐसी ही तरक्की करती रहना, ऑल द बेस्ट। एंड वो सॉन्ग का रिव्यू ज़रूर सुनना दोस्तों, जो अरुणिता का आज मैंने दिया है, बंगाली सॉन्ग आया, उसका रिव्यू किया है चैनल पे, ज़रूर देखिए। और ये वीडियो को भी शेयर किया करो बॉस, आप अपने ही मतलब कम से कम शेयर किया करो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। टेक केयर, बस ऑल द बेस्ट अरू।